अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन और हमारा फर्स्ट पार्ट जो था वो देख लिया है। अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे। नियम सबके लिए है। इसमें हम किसके बारे में सीखेंगे वो हमें एंड में पता चल जाएगा। नियम सबके लिए बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर, यानी यहाँ पे समारोह जो है, समारोह का मतलब होता है उत्सव, और स्वयं सेवक का मतलब होता है सेवा की भावना से काम करने वाला। स्वयं सेवक यानी सेवा की भावना से काम करने वाला, खुद ही मतलब उसका मन था कि वो कार्य करे, तो सेवा की भावना से काम करने वाले को स्वयं सेवक कहते हैं। नियुक्त करना यानी काम पर लगाना, काम पर लगा हुआ, ठीक है। और कर्तव्य भार का मतलब होगा उचित काम की जिम्मेदारी। अब आगे क्या होता है इस स्टोरी के अंदर, उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। यानी इसमें क्या होता है, एक स्वयं सेवक को नियुक्त किया गया था और उसका कार्यभार दिया गया था, और उसका कार्यभार यानी उसका कार्य क्या था कि आने वाले अतिथि का मतलब होता है मेहमानों को निमंत्रण पत्र, निमंत्रण यानी आमंत्रण पत्रिका जो होती है वो देखकर उन्हें सभा स्थल पर आने की अनुमति दे तथा यथास्थान यानी जो उनका स्थान नियुक्त किया गया है वहाँ पे उन्हें बिठा दे। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। अब उस समारोह जो था उसके मुख्य अतिथि यानी प्रमुख जो अतिथि जिनको बुलाया गया था, प्रमुख मेहमान, वो कौन थे? न्यायाधीश का मतलब होता है जो जज होते हैं, वो न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। जैसे ही वो विद्यालय के द्वार पर पहुँचे वैसे ही स्वयं सेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया। यानी जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे तो जो स्वयं सेवक नियुक्त किया गया था उसका कार्य क्या था कि आमंत्रण पत्रिका देखे और उन्हें वो स्थान पर भेज दे। तो जैसे ही वह द्वार पर पहुँचे वैसे ही स्वयं सेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया। शालीनतापूर्वक का मतलब होता है शिष्ट के साथ रोका। ऐसा नहीं कि भाई दादागिरी करी और रोक दिया हो, नहीं, शिष्ट के साथ रोका और निमंत्रण पत्र की मांग की, यानी निमंत्रण पत्र दिखाने के लिए कहा। अब क्या होता है, बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानडे ने कहा। अब रानडे जो थे, जो मुख्य मेहमान थे, उन्हीं के पास निमंत्रण पत्र नहीं था। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे, स्वयं सेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। अब स्वयं सेवक का काम क्या था कि जिनके पास आमंत्रण पत्रिका होगी उन्हीं को अंदर जाने देना है, पर ये तो मुख्य अतिथि के पास ही नहीं थी और स्वयं सेवक जो है उन्हें ये बात पता नहीं थी कि यही मुख्य अतिथि है। तो उन्होंने क्या कहा, क्षमा करें, तब तो आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। यानी अंदर प्रवेश करना यानी अंदर जाना, वो नहीं जाने दे सकते आपको अंदर। द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए। स्वागत समिति यानी जो वेलकम करने के लिए जिनको रखा गया होता है, वह सब रानडे को द्वार पर देखकर यानी दरवाजे पे रोक दिया, ये देखकर सब सदस्य वहां आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। और उन्हें मंच की ओर, मंच यानी सभा में विशेष व्यक्तियों के लिए स्थान जो होता है, जैसे कि स्टेज बोलते हैं हम जिसे, वहाँ पे ले जाने का प्रयत्न करने लगे। पर स्वयं सेवक जो अपने कर्तव्य और अपने काम को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते थे और उन्हें ये काम सौंपा गया था कि जहाँ तक निमंत्रण पत्र ना हो अंदर ना जाने दे, तो उन्होंने क्या कहा, पर स्वयं सेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूँगा। यानी जो इस तरीके से जो अगर स्वागत समिति वाले मेरे साथ करेंगे तो मैं अपना कार्य यानी उन्हें जो कार्य दिया गया है वो कैसे कर पाएंगे। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए।
भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यानी यहाँ पे जो हमारे जिनके बारे में ये प्रसंग लिखा गया है जिसके ऊपर, तो वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे से ऐसी भेदभाव की नीति नहीं होगी। नियम सबके लिए है। हमने आगे शीर्षक पढ़ा, नियम सबके लिए, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, मुखिया हो या कोई आम अतिथि हो, जो भी हो, नियम सबके लिए है। और जो अगर स्वागत समिति वाला है ऐसा करेगा तो वो अपना कार्य कैसे कर पाएगा। अब क्या होता है, यह स्वयं सेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। यानी ये जो व्यक्ति था वो कोई आम व्यक्ति नहीं था, ये थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें गांधी जी खुद अपना गुरु मानते थे और उनसे काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कस भी करते थे और इनकी सलाह भी लेते थे हमारे देश की आज़ादी में। ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, यानी उन्होंने अपने कार्यों को इतना कर्तव्यपूर्ण किया था, इतनी लगन से और प्रामाणिकता से किया था कि वो उनके यही गुण के कारण आगे जाके यही व्यक्ति गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध भी हुए और देश की आज़ादी के लिए, देश के लिए और देश की हर चीज़ में हमारी बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी सेवाएं की है। ओके, तो यहाँ हमारा सेकंड टॉपिक जो है नियम सबके लिए है। हमें यहाँ से पता चलता है इस पूरे प्रसंग से कि कोई अगर महान व्यक्ति आ जाए तो हमें उसे इतनी भी इम्पोर्टेंट ना दे देनी चाहिए कि हम अपना कर्तव्य ही भूल जाए। और जो हमारा कार्य है और नियम जो है वो सबके लिए है और हमें हमेशा दृढ़तापूर्वक और प्रामाणिक स्वरूप से करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक बटन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो।